अस्सलाम वालेकुम 9th class, welcome back to my channel SW Education. How are you all? I hope you will be fine. माशाल्लाह. तो आज हम करेंगे इफ़ पोइम है बाय रुडयार्ड किपलिंग. इसके पोइट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग. ठीक है, याद रखना है आपने. आज हम इसकी इजी समरी करेंगे. ठीक है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट है सबके लिए. ठीक है, तो आपने एज इट इज़ जैसे लिखी हुई है आपने हर चीज़ ऐसे ही लिखनी है. ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में है. आई थिंक इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकती. ठीक है, ये की बुक है, हेल्पिंग गाइड है ये हमदर्द वालों की. ठीक है, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ इज़ अ पोइम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग दैट गिव्स एडवाइस ऑन हाउ टू लिव अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइज लाइफ. ये पोइम है जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, जो कि हमें नसीहत करती है, हमें बताती है कि किस तरह हमने एक मजबूत और एक अक्लमंदाना ज़िंदगी गुजारनी है. ठीक है, हाउ टू लिव अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइज लाइफ. वाइज का मतलब होता है अक्लमंद ज़िंदगी. ठीक है, अक्लमंद ज़िंदगी. इट टेल्स अस टू स्टे काम. कहते हैं जो पोइट हैं, कहते हैं कि हमें बिल्कुल काम कूल रहना चाहिए. व्हेन अदर्स फियर, जबकि दूसरे डर रहे हों. ट्रस्ट आवर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखें. इवन व्हेन अदर्स डाउट अस, जबकि दूसरे हमको शक की निगाह से देख रहे हों. एंड वी डोंट लेट सक्सेस और फेलियर अफेक्ट्स अस टू मच. कहते हैं हमारी जो कामयाबी है या जो हमारी नाकामी है उसको हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए. ठीक है, हमें अपनी कामयाबी और नाकामी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए. ठीक है, द पोइम इनकरेजेस पेशेंस. पोइम है वो हमें कहती है कि हमेशा सब्र का दामन पकड़े रखो. ठीक है, हमें सब्र की तरगीब देती है. एनकरेज का मतलब होता है ये तरगीब देना. ठीक है, हार्ड वर्क एंड रेजिलियंस. ठीक है, हार्ड वर्क की और रेजिलियंस का मतलब होता है लचकदार होना. इंसान को वक्त के साथ खुद को तब्दील कर लेना चाहिए. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट वो हमें होना चाहिए. ठीक है, इट टीचेज अस, हमें ये सिखाती है, पढ़ाती है टू फेस चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ, कि हम बड़े स्ट्रेंथ के साथ अपना जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उनको फेस करें. टू बी ऑनेस्ट, हम ईमानदार रहें, दयानतदार रहें. एंड टू अवॉइड हेटर्ड और रिवेंज, और अपने जो अंदर नफ़रत का जो मादा है उसको ख़त्म करें और कभी भी किसी से बदला ना लें. ठीक है, किपलिंग आल्सो सेज, ये भी कहते हैं वी शुड बी हम्बल, कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए. ठीक है, एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, और हर किसी की इज्जत करनी चाहिए. वेदर दे आर ऑर्डिनरी पीपल और किंग्स, बेशक वो आम इंसान हो, कोई गरीब बंदा हो या फिर वो बादशाह हो. ठीक है, हमें सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए. द पोइम रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाती है टू मेक द मोस्ट एवरी मोमेंट. ठीक है, कहते हैं पोइट कहते हैं द पोइम रिमाइंड्स अस, जो पोइम है वो हमें याद दिलाती है टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, कि हर लम्हे से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ. ठीक है, आई होप आपको ये जो सेंटेंस है समझ आई होगी. थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, फिर देखें. द पोइम रिमाइंड्स अस टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट का मतलब है कि हर लम्हे से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं. ठीक है, इन द एंड, और आखिर पर क्या कहते हैं जी, किपलिंग सेज दैट इफ़ वी फॉलो दिस एडवाइस, अगर हम इस नसीहत पर अमल करेंगे, पैरवी करेंगे, वी विल हैव एवरीथिंग, तो हमारे पास हर चीज़ होगी, वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है. एंड बी ट्रूली कंप्लीट, और हम एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारेंगे. ठीक है, आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और एक और चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मेरे लेसन्स हैं इनकी समझ आ रही है नहीं आ रही. ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई ग्रामर पार्ट का कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, शुक्रिया.